राम मंदिर को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स अब कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखना शुरू हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। रत्नेश मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकरा दिया है। रत्नेश ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता थे रत्नेश, और अब जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी देखने को मिली है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी ही पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। 110 करोड़ सनातनी राम भक्तों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें राम से नफरत है। ये न्योता ठुकराकर ये तमाम बड़े आरोप रत्नेश मिश्रा ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए साथ ही पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। यानी जो राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होना है, जो न्योता मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी को भेजा गया था इस समारोह में शामिल होने के लिए, उन्होंने कई आरोप लगाते हुए कि राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, इस तरीके की बातें करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह न्योता ठुकराया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जो लगातार बयान दे रहे हैं, अब उन्होंने इस पूरे फैसले को पीड़ादायक बताया है। जी हां, रत्नेश मिश्रा ने जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उससे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीड़ादायक फैसला बताते हुए कांग्रेस पार्टी जो राजनीति राम मंदिर पर कर रही है, कहीं ना कहीं उस पार्टी को आईना दिखाने का काम आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है। यानी अपनी ही पार्टी को वो लगातार घेर रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी पूरे भारत के लिए ये उत्सव की घड़ी है। पूरे देश को इस पल को दीपावली की तरह मनाना चाहिए। और साथ ही जो शंकराचार्य के बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जवाब दिया और यह कहा कि शुभ काम को जल्दी करो, शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। तो इस तरीके से अपनी ही पार्टी पर हमलावर आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो ये शुभ घड़ी है, ये पूरे भारत के उत्सव की घड़ी है। पूरे भारत को इसको इसी तरह मनाया जाना चाहिए जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं। मंदिर से देखा हमारा जी, इसके बारे में थोड़ा सा बोलें। श्री रामलला का जो मंदिर बन रहा है, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। बहुत से लोग इस शुभ घड़ी को देखने के लिए बहुत संघर्ष से गुजरे। सदियों की तपस्या है ये, सैकड़ों सालों की लड़ाई है। कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये शुभ घड़ी आई है। मैं पूरे भारत के जन जन से अपील करना चाहता हूँ, वो किसी संप्रदाय से है, वो किसी मत से, वो किसी मतांतर का भेद नहीं है। राम सबके हैं। राम को किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग, एक राज्य, एक राष्ट्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, शबरी के भी राम है, जटायु के भी राम है, केवट के भी राम है, भरत के भी राम है, लक्ष्मण के भी राम है, सीता के राम, कौशल्या के राम, तेरे राम, मेरे राम, सबके राम। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। कण कण में राम है। इसलिए बोलो जय जय श्री राम। अभी आपने एक दीपक का पूजन किया, उसके बारे में परमहंस जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसा दीप प्रज्वलित करने का संकल्प लिया है जिसकी ज्योत पूरे विश्व को ज्योतिर्मय करेगी।
महाराज जी अभी कुछ वाराणसी से कोई बात उठ रही है कि शंकराचार्य लोग अधूरा मंदिर है शामिल ना हो, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, शुभस्य शीघ्रम। शुभ काम को जल्दी करो, शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। और जहाँ तक तमाम ऋषि मुनि महात्मा शंकराचार्यों का प्रश्न है, रामानंदाचार्यों का प्रश्न है, तमाम धर्मगुरुओं का प्रश्न है, सारे धर्मगुरु तपस्या इसीलिए तो करते हैं कि राम की कृपा की अमृत की बूंदें मिल जाएं। यहाँ तो राम की नाम की गंगा बह रही है। सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको सम्मिलित होना चाहिए। तो जिस तरीके से युवा कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो फैसला है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का, ये फैसला राजनीतिक आत्महत्या है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। और इसी को लेकर जो हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया जिसमें वो रत्नेश मिश्रा के साथ नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार किया, उससे आहत होकर प्रभु श्री राम का अपमान अस्वीकार है, ऐसा बोलते हुए रत्नेश मिश्रा ने दरअसल कांग्रेस को तिलांजलि देने का फैसला किया है। आज महाबली के दरबार में आकर उनका आशीर्वाद लिया है। तो इस तरीके से जानकारी जो है वो महंत राजूदास की तरफ से दी गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। लगातार मैंने कई लोगों के लिए ट्वीट किया, लगातार उनके नेता इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम तो सबके। क्या कांग्रेस में जो हिंदू हैं वो हिंदू आहत हुआ, और हिंदू इतना आहत हुआ कि कुछ ऐसे जो राम भक्त थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, और जो उनके सुर में सुर मिलाने वाले थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इसके डर के मार से उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, नहीं तो ये इनके पास आस्था नहीं है। ये आस्तिक तो नहीं, ये शुद्ध रूप से नास्तिक है, और नास्तिक भी नहीं है, ये शुद्ध रूप से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं जो सिर्फ व्यापारिक तौर से, कांग्रेस पार्टी में व्यापारिक तौर से अगर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे तो कितना कस्टमर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उस भाव से काम कर रहे हैं। महाराज जी, तो इस तरीके से अभी बयान इनका क्या कहना था कि कोई शामिल नहीं होगा, अब इस तरीके से बयान देंगे? अरे इसके पहले तो उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। जो सनातन द्रोही हो, सनातन विद्रोही हो, जो रावण के विचारों को फॉलो करता हो, वो पार्टी धार्मिक कैसे हो सकती है? वो तो रामद्रोही हो सकती है। लेकिन ये पूरा फैसला जो है रत्नेश मिश्रा का, ये काफी सुर्खियों में है, क्योंकि रत्नेश मिश्रा ने ये साफ तौर पर कहा है कि मेरे जो पूर्वज रहे हैं, जो मेरे दादा परदादा रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है, मेरे परिवार ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में राम मंदिर का अपमान करती है, अगर भगवान राम का अपमान करती है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर मुझे विकल्प दिया जाए कि राम और साथ ही राजनीति में से आप किसे चुनोगे, तो मैं भगवान राम को चुनूंगा, और वही काम मैंने किया है, मैंने भगवान राम का चुनाव किया है। हालांकि रत्नेश मिश्रा अभी किसी पार्टी में नहीं जाने की बात उनकी तरफ से की गई है, लेकिन यह साफ है कि राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ने जो ठुकराया है, उसके बाद अब ये असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर। और लगातार तमाम जो नेता हैं, आम जनता भी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी जो राजनीति राम मंदिर पर कर रही है, उसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब असर दिखना शुरू हो गया है, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अब कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और ये जो फैसला उनकी तरफ से लिया गया है, कांग्रेस आलाकमान की तरफ
से उसको लेकर साफ तौर पर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और रत्नेश मिश्रा भी ये कह रहे हैं कि भगवान सिया राम प्रत्येक व्यक्ति के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, मेरे बड़े पिताजी ने बलिदान दिया और मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व मैं लगातार निभाता रहा, लेकिन मेरा मन बहुत निराश है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, जाहिर तौर पर यह पार्टी को बड़ा नुकसान 2024 में पहुंचा सकती है। कुछ ऐसी तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपनों के बीच ही अब कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इस्तीफा पार्टी से हो चुका है, लेकिन वहीं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि दरअसल ये उत्सव का मौका है। धर्म, संप्रदाय, जाति, तमाम चीजों को छोड़कर लोगों को एकजुट होना चाहिए और एक साथ आना चाहिए और भगवान राम का स्वागत करना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पवन खेड़ा, साथ ही रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, झूठ कहीं ना कहीं एक तरीके से फैला रहे हैं कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और अधूरा जो निर्माण है उसका उद्घाटन नहीं हो सकता, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। ये बीजेपी का इवेंट है, ये मोदी का इवेंट है, हम मोदी के इवेंट में नहीं जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें कहकर इस तरह की सियासत राम मंदिर पर हो रही है। जाहिर तौर पर जो शर्मनाक है, चूंकि 22 जनवरी वो तारीख है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को है, करोड़ों राम भक्तों को है, जिसके लिए तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है रामलला के स्वागत करने के लिए, क्योंकि हर एक राम भक्त रामलला को टेंट से निकलकर उस भव्य मंदिर में विराजमान होने देखना चाहता है। और यही वजह है कि जो विश्वास लोगों का, जो आस्था भगवान राम में है, वो चाहे फिर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, जाहिर तौर पर उसकी आस्था देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से ये बड़ा इस्तीफा उत्तर प्रदेश में हुआ है और कई और नेताओं के बयान सामने आए हैं जो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए और एक विशेष वर्ग का वोट बैंक साधने के लिए ये जो उन्होंने न्योता ठुकराया है, इसका खामियाजा क्या होगा, इसका असर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें